महागमा बहुत अच्छा है, महागमा के लोग बहुत अच्छे हैं। युवा हमारे देश में पढ़ाई करके विदेशों में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का देन है। तो जो हमने मेहनत की है उसका रिजल्ट आज आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, हम अपनी ज़बान से क्या आपको बताएं। कांग्रेस पार्टी एक लौती पार्टी है जिसने IIM दिया, जिसने IIT दिया, जिसने रेल दिया, भेल दी। लगे हैं कांग्रेस को और यूथ कांग्रेस को मजबूत करने पे और दिन रात एक कर रहे हैं। हमारे घरों में हर एक घर में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिलती थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। हम कार्यकर्ता हैं, हम नेता नहीं हैं। नेता हमारे खुर्शीद भाई हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो नेता के वेशभूषा में बैठे। मंत्री रही हैं श्रीमती दीपिका पांडे जी। प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनता, वो भुला देते तो लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलता। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जैसी कोई पार्टी है जो युवाओं के लिए इतना सोचती। देश की दो सबसे बड़ी आधी आबादी जो है उसके बीच एक और बड़ी आबादी प्रवास करती है, वो है युवाओं की आबादी, यूथ की आबादी। सरकारें जो है XYZ किसकी भी सरकारें रही हो, वो तो महिला और पुरुष के बारे में सोचती ही है। उदाहरण के तौर पर अभी झारखंड में महिलाओं के बारे में, मैयाओं के बारे में इतना सोचा गया है कि घर घर जाकर उन्हें 1000 रुपये और फिर 2500 रुपये का वादा भी किया गया है। लेकिन सरकारें चाहे जिसकी भी हो, कांग्रेस की हो या BJP की हो, युवाओं के बारे में अभी सोचने में ठीक ठाक से असमर्थ रही है। अगर सच्चाई जो धरातल पे है अगर देखा जाए तो युवाओं का प्रयोग कब होता है, इस्तेमाल कब होता है? जब आता है इलेक्शन। मैंने कहा पार्टियां कोई भी हो, कांग्रेस हो या BJP हो, जब इलेक्शन का दौर आता है तब उन्हें याद आ जाता है यूथ का इस्तेमाल वोट जुटाने के लिए, अपने बूथ को मजबूत करने के लिए। मैं पूछना चाहूँगा, अभी मैं मौजूद हूँ महागमा विधानसभा में और महागमा विधानसभा के कुछ कार्यकर्ता और यूथ के कुछ बड़े ओहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहूँगा कि यूथ के बारे में आपकी सरकार क्या सोच रही है? क्या युवा हमेशा इस तरह से ही इस्तेमाल किए जाएंगे कि युवाओं के बारे में इन 75-80 सालों में अभी तक सरकारें कुछ सोचेंगी, या जो आपकी सरकार आएगी या आने वाली है या पिछली जो सरकारें रही है, उन सारे सवालों का मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगा। सबसे पहले पार्टी में आपकी क्या भागीदारी है? मैं मोहम्मद खुर्शीद खान हूँ और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ भारतीय युवा कांग्रेस में। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जब भी चुनाव से पहले मैनिफेस्टो बनता है तो हम लोग उसमें एक कॉर्नर रखते हैं युवाओं के लिए, एक कॉर्नर रखते हैं छात्रों के लिए, एक कॉर्नर रखते हैं महिलाओं के लिए और एक कॉर्नर रखते हैं पूरे देश के लिए। तो हमारे कांग्रेस पार्टी का ये सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई अलग नहीं है। हर आदमी की को युवाओं की भी एक कॉलम होता है जिसमें युवाओं के लिए सरकार बनने के बाद पार्टी क्या करेगी उसको तय किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव आता है, युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है देश में और पार्टियां इस्तेमाल करती होंगी, बट कांग्रेस पार्टी एक लौती पार्टी है जिसने IIM दिया, जिसने IIT दिया, जिसने रेल दिया, भेल दिया। रेल और भेल की मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जब युवा अपना पढ़ाई पूरा कर लेता है तो वो जाता है नौकरी के लिए। नौकरी के लिए जब वो जाता है तो इससे पहले जब तक हमारी सरकारें होती थीं तो इतना ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गईं और मुझे लगता है कि हमारे घरों में हर एक घर में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिलती थी। तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। इस वजह से इतने सारे युवा हमारे देश में पढ़ाई करके विदेशों में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का देन है। रही बात आपके विधानसभा महागमा की, हमारी जो मंत्री रही हैं श्रीमती दीपिका पांडे जी, जैसा कि आज ही इस कार्यक्रम में बताया उन्होंने कि मैंने महागमा में एक डिग्री कॉलेज बनाया है, दूसरा डिग्री कॉलेज ठाकुर गंगटी में का शिलान्यास हो गया है, उसका कार्य शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली युवाओं को लाभ देंगे। दूसरा तीसरा चीज़, वो 300 बेड का हॉस्पिटल बनाई। उन्होंने बताया हम सारे युवाओं को
कि अगर हम लोग पढ़ लिख लेंगे इन डिग्री कॉलेजेस में तो हमें मौका भी मिलेगा जो अस्पताल बन रहा है उसमें काम करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जैसी कोई पार्टी है जो युवाओं के लिए इतना सोचती है। शुक्रिया। इन 10 सालों में बेरोजगारी का दर कहीं ना कहीं बढ़ा है। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस या बीजेपी चाहे किसकी भी सरकार रही हो, बेरोजगारी का दर धीरे धीरे तो स्तर बढ़ता ही जा रहा है। आपने कहा कि मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए कॉलम होता है, कहीं ना कहीं उस कॉलम को भुला दिया जाता है ना। बिल्कुल नहीं, अगर वो भुला देते तो IIM नहीं बनता, वो भुला देते तो IIT नहीं बनता, वो भुला देते तो हर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनता, वो भुला देते तो लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलता। बिल्कुल मैं इस बात से आपके असहमत हूँ, बिल्कुल नहीं भुलाया जाता। हाँ, होता क्या है कि जब हमारी जैसे अग्निवीर की योजना, हाँ, अग्निवीर का योजना हमेशा से कांग्रेस ने विरोध किया है, क्योंकि ये अग्निवीर एक तरह से युवाओं को लॉलीपॉप देने का काम किया गया है, जो 4 साल की नौकरी में और वो भी सेना की भर्ती में जो देश का रक्षा करता है। दिन रात हम अगर चादर तान के सोते हैं तो कहीं ना कहीं उस फौजियों का सैल्यूट करते हैं कि वो बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ती हैं। तो ये इस योजना का हम हमेशा से विरोध किए हैं और कांग्रेस पार्टी की आने वाले लोकसभा में सरकार बनेगी तो इस योजना को ख़त्म करके जैसे पुराना भर्तियां होती थी आर्मी में और डिफेंस सर्विसेज में, वो दोबारा से हो गई। महागमा विधानसभा में क्या जोश देख रहे हैं युवाओं में? आप क्या लगता है, आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं आपको सफलता मिलेगी? महागमा विधानसभा में मुझे चारों तरफ युवा दिख रहे हैं, चारों तरफ युवा दिख रहे हैं और युवाओं की चहेती हैं दीपिका पांडे जी। युवाओं के साथ जब राजनीति में आए थे तो खुद युवा थी। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीपिका पांडे जी का शुरुआत युवा संगठन युवा कांग्रेस से हुआ है। इस वजह से वो युवाओं के साथ मिल के काम कर रही हैं और लगातार वो चिंतित भी रहती हैं कि महागमा के युवा जो हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए जिससे कि वो उनको कहीं और ना जाना पड़े। चूँकि हमारा प्रदेश झारखंड आदिवासियों का प्रदेश रहा है, 2000 में ये प्रदेश बना तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सरकारी लाभ नहीं पहुंच पाई, मगर मुझे उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार दोबारा से बनेगी तो महागमा के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, महागमा के युवाओं को शिक्षा में भी मिलेगा। चलिए, एक चेहरे हमारे साथ और भी है, उनसे भी बात करेंगे कि महागमा में लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं अपनी पार्टी में जो है जोड़ने के लिए और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो सबसे पहले सर, पार्टी में क्या भागीदारी है आपकी, आप बताइए। अपनी तो हम क्या बताएं, लगे हैं कांग्रेस को और यूथ कांग्रेस को मजबूत करने पे और दिन रात एक कर रहे हैं। तो एक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है। हम कार्यकर्ता हैं, हम नेता नहीं हैं। नेता हमारे खुर्शीद भाई हैं, ठीक है, तो इसीलिए तो नेता के वेशभूषा में बैठे हैं। तो हम कार्यकर्ता हैं और कार्य ही करते रहेंगे। महागमा की अगर बात करें तो जो हमने मेहनत की है उसका रिजल्ट आज आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। हम अपनी ज़बान से क्या आपको बताएं। बाकी क्या लग रहा है इस बार आप लोग, इस बार महागमा, सबसे पहले तो महागमा आपको कैसा लगा? महागमा बहुत अच्छा है, महागमा के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ के युवा सबसे ज़बरदस्त हैं। क्या कमी है, क्या बेहतर हो सकता है महागमा में? आप महागमा से बिलोंग करते हैं? जी, महागमा से। आप रिपोर्टर हैं जी। तो आप अपने आप से पूछिए पहले कि महागमा में कमी क्या है। आप हमारे से ज़्यादा घूमते हो। नहीं, मुझे तो पता है, उसके लिए लगातार मैं आवाज़ भी उठाता रहता हूँ, लेकिन जब आपकी नई नज़र है, नई आँखें हैं, तो आपकी नई नज़र नई आँखों से क्या ऐसी कमी लगी महागमा विधानसभा में? देखिए, महागमा विधानसभा में शिक्षा की कोई कमी नहीं है जहाँ तक मैं देखता हूँ। जितने युवाओं से मैं मिला हूँ अधिकतर 90% मुझे शिक्षित युवा मिले हैं। बात रोज़गार की अगर है तो हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन सरकार प्रयासरत है। अब की बार जैसी आएगी तो युवाओं के रोज़गार पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। देसी तर्कस हम लोगों के पास आई, हमसे सवाल जवाब किए और मैडम की बाइट भी शायद ली खुर्शीद भाई के लिए, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, शुक्रिया तो हम आपका भी करते हैं कि आप युवाओं के लिए सोच रहे हैं और अगर युवा आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। चलिए, ये हमारे साथ मौजूद थे यूथ कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर खुर्शीद साहब और गुलफाम मलिक साहब। आप देख रहे थे देसी तर्कश, मेरा नाम है जुनेद अहमद।